वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। उनका क्या एंट्रेंस का सिलेबस रहेगा अगर उनका एंट्रेंस होता है इन केस तो ठीक है। उसके बाद में कितने नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं आपकी जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ में, और कितने नंबर ऑफ़ यहाँ पर कोर्सेज़ आपको जो है वो ऑफ़र करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो ई पोचर है जीएनएम एएनएम वाले जो कैंडिडेट थे ट्वेल्थ बेस, उनका भी सेम है क्योंकि आपका जो बेसिक है वो ट्वेल्थ बेस का ही है, इसलिए आपका आगे जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज उन सबका जो है सिलेबस सेम ही है, बट सीट्स जो हैं वो आपकी अलग अलग हैं। गवर्नमेंट में कितनी है, प्राइवेट में कितनी है, कश्मीर डिवीज़न में कितनी है, जम्मू में कितनी है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में, तो आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपका इन्फॉर्मेशन वोचर है, ये भी मैं टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं आपका डायरेक्टली सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस आपका जो आप सबको पता है 120 मार्क्स का आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, 120 मार्क्स का आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 120 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, आपकी जो इसमें सिंगल पेपर होगा जिसमें 4 सेक्शंस रहेंगी। ठीक है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स आपको 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री 40 मार्क्स की, बायोलॉजी जो है वो आपको 40 मार्क्स की। ठीक है, ये आपका जीएनएम एएनएम और अदर डिप्लोमा कोर्सेज मिला के है। ठीक है, सिंगल पेपर होगा, आपकी टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। ठीक है, ये इंग्लिश इसलिए लिखा था कि इंग्लिश में जो है वो आएगा पेपर, हिंदी या कोई और लैंग्वेज में नहीं मेंशन है इसमें। ठीक है, देन सिलेबस अगर हम डिटेल में बात करें थोड़ा सा, किस टॉपिक में कितने मार्क्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले अगर आपकी फ़िज़िक्स की बात करें हम, ये आपकी 40 मार्क्स की है। ठीक है, अगर फिजिक्स आपकी 40 मार्क्स की है तो उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसमें से आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सब टॉपिक जो है वो उसके अंडर जो आने हैं वो यहाँ पर गिवन है, जिनमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स ही जो हैं वो इसमें तैयार करने हैं। इसके अलावा हम बात कर लें सेकंड चैप्टर की, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 3, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका जो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, ये भी आपको 10 मार्क्स का ही आपको जो है वो चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपकी ये होगी टोटल 40 मार्क्स की। केमिस्ट्री जो भी है आपकी, जो कि है आपकी 40 मार्क्स की ही। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो इसमें है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 10 मार्क्स का रहेगा ये। देन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, देन आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। इसी तरह से एसिड बेसिस एंड साल्ट, आपका ये भी आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, आपके टोटल हो गए 80। अब देन आपकी बायोलॉजी है 40 की, जो कि आपके टोटल हो गए 120। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस आपका जो है वो यूनिट, ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका भी 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपका 8 मार्क्स का रहेगा। देन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ये भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। इसी तरह से आपका लास्ट चैप्टर है ये यूनिट 5, वो है आपका ओवर इन्वायरमेंट, ये भी आपका जो है वो 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इन केस अगर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनती है, आपका एंट्रेंस नहीं होता, तो आपके 12th की परसेंटेज के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी, देन आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो देन नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि वो आपको काउंसलिंग के टाइम में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेनी है। सबसे पहले जैसे टॉप रैंकिंग वाले सिलेक्शन इस तरह से होती है कि काउंसलिंग अगर होगी, अगर एंट्रेंस में या फिर अगर आपके परसेंटेज वाइज, फर्स्ट अगर 100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स उनको गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपके पास में मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का एक कोर्स है, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट बख्शीनगर में कितनी सीट्स हैं आपकी, यहाँ पर 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट्स में से ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट 100 जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही मेडिकल असिस्टेंट थोड़े ना ले लेंगे, इसी तरह से सारे ही एक्सरे थोड़े ना ले लेंगे, सारे ही सैनिटरी में थोड़े ना चले जाएंगे, मतलब फर्स्ट 100 में से भी डिवाइड हो जाते हैं। जब काउंसलिंग होती है हर दिन शाम को एक सीट मैट्रिक्स आता है, जिसमें पता चलता है कि इस कोर्स के लिए
इस कॉलेज में या फिर इस जो है वो एएमटी स्कूल में इतनी सीट्स फुल हो चुकी हैं इस कोर्स के लिए और इतनी पेंडिंग बची हैं, ठीक है। उसी हिसाब से जब नेक्स्ट डे कैंडिडेट जाता है जो कोई, उसको पता होता है कि इस जगह पर आज इतनी सीट्स हैं, अगर 30 सीट्स हैं अगर उस दिन पूरी फिल हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट डे उनकी सीट्स बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती हैं, नेक्स्ट डे आपको फिर प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको खुद समझ आ जाएगा बाद में। अभी हमारा मैटर यहाँ पर सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स किस कोर्स के लिए कितनी हैं। अगर हम अगर आप इस तरह से देखते चलेंगे, फर्स्ट इस रो को समझ लेंगे, इस रो और कॉलम को, तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर है इसमें, ठीक है। अगर हम बात कर लें मेडिकल असिस्टेंट का जो कोर्स है, इसमें आपको 100 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन का है, 2 ईयर का कोर्स है ये आपका, इसमें आपको 160 सीट्स देखने को मिलेंगी। डेंटल असिस्टेंट का 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। एक्सरे की आपको 60 सीट्स, देन सैनिटरी की 30, ऑप्थल्मिक की आपको 30, ईसीजी टेक्नीशियन की 0, ठीक है। और ईसीजी टेक्नीशियन की गांधीनगर में आपको देखना सीट्स मिल जाएंगी देखने को 15। इसी तरह से अगर कोई एनेस्थीसिया वाला है तो 15 सीट्स आपको गांधीनगर में देखने को मिल जाएंगी। ओटी वाला है जम्मू, जो आपका बख्शीनगर वाला जो एएमटी स्कूल है वहाँ पर नहीं आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन 15 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी कहाँ पर, गांधीनगर वाले स्कूल पे। इसी तरह से एक्सरे का यहाँ पर और ईसीजी का बिल्कुल नहीं है। आईएसएम फार्मासिस्ट 20 सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी बात कर लूँ, फिजियोथेरेपी की कोई भी किसी भी कॉलेज में सीट नहीं है। एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सिर्फ आपको 10 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। डायलिसिस की भी इसमें कोई सीट्स आपको अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल में अगर जो गांधीनगर वाले में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें आपको फार्मासिस्ट की 20, लैब की 20, डेंटल की 20, एक्सरे की जो है वो इस तरह से आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह से एएमटी स्कूल कठुआ है, उसमें भी आपको 20, 20, 20, 30, 20, 15 आपको देखने को सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। रियासी है इस तरह से हमारे पास में। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल उधमपुर है, ठीक है। जीएनएम स्कूल उधमपुर है। उसके बाद में गवर्नमेंट एएमटी स्कूल रजौरी है आपके पास। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट एएमटी स्कूल पुंछ है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, जिनमें कि आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, हर कॉलेज में हर कोर्सेज़ की सीट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है जम्मू का ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 13 जो हैं वो 13 जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं जो कि आपके गवर्नमेंट हैं। देन आपके प्राइवेट आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मदर मेहरबान इंस्टीट्यूशन है जम्मू में, चक बलिवाल में, ठीक है। इसमें भी एक कोर्स है जिसकी आपको 25 सीट्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह से बाकी जो आपको नीचे ये कॉलेजेस दिख रहे हैं इनमें कोई सीट्स इस बार की नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में, इसमें भी आपको 1-2 कोर्सेज में ही सिर्फ आपकी फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, और इनकी सिर्फ सीट्स 10-10, 20-20 देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे आपके नियर बाय जो कॉलेज है, अगर आप प्राइवेट में आपका नंबर आना शुरू हो जाता है तो आपके जो नियर बाय कॉलेज होगा आप उसमें कितनी सीट्स हैं देख कर चले जाएँ। आपको वहाँ पर कम से कम 4 से 5 जो है वो आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो 4-5 कॉलेजेस अपने नियर बाय वाले आप सेलेक्ट करके ऑलरेडी अपने माइंड में रख लेना जब काउंसलिंग के लिए जाओगे, कि मुझे सबसे पहले इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, देन इसको, देन इसको, देन इसको, ठीक है। और उसमें कोर्सेज़ आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको किस किस कोर्स में जाना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। देन ये सारे नीचे आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट जो एएमटी स्कूल्स हैं आपके कश्मीर डिवीज़न के, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपका स्टार्ट है सीरियल नंबर 77 से गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर, ठीक है। यहाँ से आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 20, ठीक है। इस तरह से फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कंगन में है, देन बारामूला में है, फिर नर्सिंग स्कूल बारामूला है, ठीक है। तो देन इसी तरह से आपका फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लें आपका गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग। नर्सिंग वाले जो स्कूल में उनमें सिर्फ जीएनएम की सीट्स मिलेंगी, बट एएमटी स्कूल जो है आपको कुपवाड़ा वाला हो गया, ले वाला हो गया, इनमें बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की आपको सीट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जो कश्मीर डिवीज़न के हैं वो कश्मीर डिवीज़न में अपना पास वाला ही प्रेफर करेंगे ज़्यादा, तो जम्मू डिवीज़न वाले जम्मू डिवीज़न में ही। अगर आप कश्मीर से जम्मू या जम्मू से कश्मीर वाला कॉलेज भी सिलेक्ट करेंगे आपको तब भी वो मिल जाएगा, इसमें आपको कोई इशू वाली जो है वो बात नहीं रहेगी, ठीक है। पुलवामा में है आपका, फिर उसके बाद में कुलगाम में, बांडीपुरा में देखने को मिल जाएंगी, बडगाम में देखने को मिल जाएंगी, शोपियां में आपको 2-3 कोर्सेज़ की 10-10 सीट्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे यहाँ से आपकी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें कि आपको अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स देखने को मिलेंगी। मैं जो ई वोचर है ये वाला, इसको मैं डायरेक्टली आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगा पूरे को ही, ठीक है। पेज नंबर 50 से आप जो है वो इसमें देख सकते हैं, पीडीएफ में आकर नीचे आराम से बैठकर अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर लें, सीट्स देख लें, ठीक है।
कोई इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट कोई भी होगा आपको टेलीग्राम के थ्रू ही पता लग जाएगा, या फिर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।